पूरे देश में दीपोत्सव को मनाने की तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। किस तरीके से इस दीपावली में लोगों के लिए शुभ होगा, किस तरीके से खरीदारी करनी है, किस तरीके से देवी की आराधना की जाएगी, इन सब तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला जी, हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस वर्ष की दीपावली लोगों के लिए शुभ होने वाली है। गुरुदेव, आपका बहुत स्वागत है और आपको भी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। किस तरीके से लोगों के लिए इस दीपावली में शुभ होने वाला है, किस तरीके से खरीदारी या किस तरीके से पूजन करने का क्या महत्व है? देखिए, हमारे देशवासियों की 140 करोड़ देशवासियों की हमेशा से इच्छा रही है कि भारत विश्व गुरु बने। ये हमेशा से इच्छा रही है। कहा गया है रामो विग्रहवान धर्मः, अर्थात भगवान राम साक्षात धर्म के शरीर थे। अर्थात धर्म का मतलब कैसे न्यायपूर्ण, कैसे उचित तरीके से समाज में रहते हुए उचित व्यवहार करते हुए कैसे जीवन बिताया जाए, जिससे इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाए। तो भगवान राम रावण विजय के बाद जब अयोध्या में आए थे तो उनके स्वागत में, धर्म के स्वागत में जो हमारा दीपोत्सव हुआ है, पूरा साकेत वासी, पूरे अयोध्या वासी आनंद से भर गए थे और आनंद का प्रकटीकरण के रूप में उन्होंने दीपदान की परंपरा चलाई थी। दीपों से भगवान राम का स्वागत किया था। दूसरा, हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। दूसरा, वसुधैव कुटुंबकम। ये जितने हमारे शास्त्रीय सिद्धांत हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, जितने सिद्धांत हैं, आज जो हमारे हिंदू पर्व हैं, त्योहार हैं, दीपोत्सव हैं, पूरे विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, हमारी एजुकेशन के क्षेत्र में, हमारे टैलेंट के क्षेत्र में, हमारे त्योहारों के क्षेत्र में, हमारी संस्कृति के क्षेत्र में पूरा विश्व सनातन धर्म को अपना रहा है। पूरे विश्व में आप देखिएगा कैसे दीपावली और धनतेरस मनाई जाएगी। यही विश्वगुरु होने का, परम विश्वगुरु होने का प्रमाण है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, सामाजिकता के क्षेत्र में, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में हमारे जो तिथि और त्यौहार हैं, हमारे जैसे दीपावली आ रही, ऐसा आनंद, ऐसी खुशी पूरे विश्व में बिखेरेगी, ऐसी भाईचारा बिखेरेगी जो किसी अन्य धर्म में संभव ही नहीं है। और हमारा भारत आने वाले समय में 2050 तक विश्व गुरु बन जाएगा। हमारे यहाँ के बच्चे ही जाके कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे, कई कंपनियों के सीईओ होंगे। हमारा धर्म पूरे विश्व के हर जगह पर घर घर में घुस जाएगा, क्योंकि ये ऐसा धर्म है जहाँ जगत कल्याण की कामना करता है, अहिंसा की कामना करता है और सबको सुखी होने की कामना करता है। ऐसी उदार भावना, ऐसी उदार प्रवृत्ति किसी धर्म में कल्पना भी नहीं की जा सकती। और कहीं न कहीं आज ये 20,000 वर्षों से चला आ रहा है ये धर्म। दूसरे धर्म तो आपका संप्रदाय हैं जो 2000 वर्ष से चले आ रहे हैं, 1500 साल से, लेकिन सब यही सनातन धर्म ही है हमारे, वो भी हमारे हैं। जितने भी अन्य धर्मों के लोग हैं वो भी हमारे लोग हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना यही है। और दीपोत्सव जगत कल्याण के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, आपसी प्रेम भाव के लिए, एक कट्टरता को हटाने के लिए और सबके साथ रखने के लिए ये त्यौहार है। आनंद का त्यौहार है, कल्याणकारी। जब मन खुश होता है तो ऑटोमेटिक दूसरे का हित करने का हमारा मन करता है। तो सर्वहितकारी ये त्यौहार है। और एक समय आएगा जहाँ भारतीय संस्कृति का डंका बजेगा पूरे विश्व में और भारत विश्व गुरु बनेगा। ये इसकी शुरुआत हो रही है आजकल। गुरुदेव, एक चीज और है, सवाल इसलिए भी ये खास हो जाता है कि लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम प्रयागराज होकर गुजरे थे। तो प्रयागराज से प्रभु श्री राम का क्या नाता है, किस तरीके से प्रयागराज की जो ख्याति है वो है, और दीपावली में ये जो शब्द हैं ये और भी खास हो जाते हैं, तो इसका क्या महत्व है? देखिए, भगवान राम जब जगत में एक मर्यादा स्थापित करने के लिए अपना घर का उन्होंने राज वैभव छोड़ा था, तो माता सीता और लक्ष्मण के साथ आए वहाँ से। अयोध्या से सर्वप्रथम वो प्रयाग ही आए। प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि वसहि प्रयागा, भरद्वाज ऋषि का आश्रम है जो विमान शास्त्र के कहीं न कहीं आविष्कारक हैं। तो भगवान राम उनसे पूछते हैं तो गुरुदेव अब मैं आगे का मुझे दिशा दीजिए। तो भगवान राम की प्रयागराज गुरुभूमि है। भरद्वाज ऋषि उनको बताते हैं कि आप दंडकारण्य में जाइए और वहाँ पर तमाम यज्ञ हो रहे हैं, तमाम ऋषि मुनि हैं, तमाम राक्षस आतताई उनको सता रहे हैं।
आगे जा करके आप दुष्टों का नाश करिए, धर्म की स्थापना करिए। ये भरद्वाज ऋषि का ही आदेश रहा है और भगवान राम तुरंत उनकी बात मान करके आगे चल जाते हैं, चित्रकूट में जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लौटते समय पुनः वो भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करते हैं और यहीं से प्रयागराजवासी, उनका जो दोस्त रहे हैं निषाद राज, जिन्होंने गंगा को पार कराया था, यहीं से सारे लोग पूरी तरह से दीपोत्सव और उनके चरणों में फूलों की माला, उनकी जो पूजा हो सकती है, वहीं से भगवान की तरह पूरी अयोध्या तक, पूरा जनमानस प्रयागराज से अयोध्या तक गया है। अयोध्या में ऐसा ब्रह्मानंद था, ब्रह्मानंद अंतिम आनंद था, अंतिम आनंद है। और भगवान के स्वरूप के प्रकृति के कारण जब उन्होंने अपनी लीला दिखाई तो पूरा जन समुदाय इसको समझ गया और ब्रह्मानंद का सारे प्रयागवासी और सारे अयोध्यावासी ब्रह्मानंद का अनुभव किए इस दीपावली के समय में। वही एक अवसर था जहाँ दिव्य ब्रह्मानंद भगवान राम के रूप में प्रकट होकर के सबके हृदय में प्रकट हुआ। ऐसा दिव्यतम आनंद तब से आज तक पृथ्वी में कोई मनुष्य अनुभव नहीं कर सका। भगवान राम के समय ही, दीपावली के समय ही सारे लोग ब्रह्मानंद का आनंद लिए। बिल्कुल, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज की ख्याति पूरे विश्व में है। प्रयागराज की जो तस्वीरें हैं वो हमेशा से पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और दीपोत्सव के इस पर्व पर भगवान श्री राम का प्रयागराज से इस तरीके का जो गहरा नाता है, वो इन सब शब्दों को, इन सब बातों को पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। हालांकि इन सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला, जिन्होंने बताया कि प्रयागराज से भगवान श्री राम का किस तरीके से नाता है। आगामी जो दीपोत्सव पर्व है इसमें किस तरीके की खरीदारी करनी है, किस तरीके से लोगों के लिए ये फलदायी होगा। पवन पटेल, प्रयागराज। जैसे कि दीपावली का आगमन हो चुका है और हर जगह हम देखते हैं कि मार्केट सज चुकी है और लोग खरीदारी अपनी शुरू कर रहे हैं और हम लोग भी इस दीपोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जैसे कि शुरुआत में अपना घर साफ़ करना, उसके बाद क्या कहते हैं साफ़ सफाई के बाद हम उसको सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं और रात होते ही फिर शाम को पूजा करने के बाद हम दीप जलाते हैं या कैंडल जला के पूरा घर जगमग करते हैं और किसी की घर में हम उस दिन अंधेरा नहीं देखते हैं। तो ये हमारा मेन वो मतलब रहता है कि हम खुद भी उजाला रखें और दूसरों के घर में भी रोशनी पहुँचाएं। परिचय बता दें। साची मिश्रा, प्रयागराज।